की स्टामर के बयान पर ट्रंप का जवाब, नेटो से निकलने पर विचार। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर बताया। ब्रिटेन के पास कोई नौसेना नहीं। स्टामर चाहें जो करें, मुझे फर्क नहीं। द टेलीग्राफ को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया। तो एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जहां उन्होंने नेटो को कागजी शेर कहा और कहा नेटो से निकलने पर अब विचार कर रहे हैं। अब ईरान जंग पर ब्रिटेन के पीएम की स्टामर का बयान। की स्टामर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ने कहा ये हमारी लड़ाई नहीं। की स्टामर ने कहा हम इस लड़ाई में नहीं शामिल होंगे। युद्ध में शामिल होना ब्रिटेन के हित में नहीं। तेल अवीव पर ईरान का विध्वंसक हमला। ईरानी हमले में तेल अवीव में भारी नुकसान की एक और तस्वीर। मिसाइल गिरने से कई इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा, ये देखिए। गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हमले में कई गाड़ियों में आग तक लग गई। तेल अवीव में आज हुए हमलों की ये तस्वीर सामने आई, जहां रिहायशी इलाके में आकर गिरी ये मिसाइल और इस हमले में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ज्यादातर इलाके में सड़क पर मलबा नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव में 1 घंटे के अंदर 3 बार मिसाइल हमले हुए हैं। तेल अवीव के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई मिसाइलों को भले ही इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया, लेकिन इस मिसाइल वार से ज्यादातर इलाके में तबाही और भारी नुकसान। तेल अवीव में ही हमले के बाद एक और तस्वीर, तबाही की वो तस्वीर जहां बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में ईरान का एक और मिसाइल अटैक। तेल अवीव में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच रिहायशी इलाके पर ये मिसाइल अटैक। और ईरान को लेकर मार्को रूबियो का बयान। नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर था ईरान। ऐसा नॉर्थ कोरिया जिसे समझना मुश्किल। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार है। नॉर्थ कोरिया बन जाता ईरान, और ये मार्को रूबियो का दावा है। ईरान के शासक का लक्ष्य नॉर्थ कोरिया जैसा बनना था। ईरान के पास ICBM होती, जिनकी पहुंच में US होता, और अगर ऐसा होता तो ईरान बहुत बड़ा और मजबूत बनता। इसलिए ईरान अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन सकता था। ट्रंप के एक्शन से ईरान अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। नॉर्थ कोरिया से तुलना की वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियारों का भंडार है। लंबी दूरी की विध्वंसक मिसाइलों से लैस है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ ट्रंप अपनी एक तरफा जीत का दावा करके युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हॉर्मूज आज भी बंद है। ईरान की संसद ने हॉर्मूज पर टैक्स कानून लागू कर दिया और अमेरिका के सामने दुविधा साफ है। अगर हॉर्मूज खोलने गए तो लंबी जंग में फंसने का खतरा, अगर पीछे हटे तो दबदबे का नुकसान। इस बीच खाड़ी देश जंग जारी रखने का दबाव बना रहे हैं और ट्रंप ने उनसे भी युद्ध का खर्चा मांग लिया। वॉशिंगटन के अंदर ही रणनीति बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों से साफ कह चुके हैं जंग खत्म की जा सकती है, भले ही हॉर्मूज पूरी तरह ना खुले। यानी जो इस युद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था, वही अब ट्रंप के लिए प्राथमिकता में नहीं है। ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ गया है। अगर अमेरिका ने हॉर्मूज खोलने या खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और फिर लंबी जंग में पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका ने अब इस मिशन को महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में पूरा करके लौटने का मन बना लिया है। वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ अरब की जंग को लेकर साफ साफ आकलन किया है। अगर हॉर्मूज स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश की गई तो ये ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों की तय समय सीमा से बाहर निकल जाएगा और जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी। और इसी बीच खाड़ी देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि जंग अभी खत्म ना हो, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, जबकि ओमान और कतर डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। ईरान जंग में हर रोज अमेरिका के 100 से 200 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से साफ साफ कह दिया है जंग जारी रखनी है तो उसका खर्चा उठाना होगा।
इसके लिए अमेरिका ने 1990 के खाड़ी युद्ध की नजीर दी है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस आता है। यूरोपीय देश भी हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हमले से बचाना चाहते हैं ट्रंप। इसीलिए ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि ईरान में हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं।